हाँ, अपन पढ़ रहे हैं लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट चैप्टर नंबर 5। ये एक छोटी सी कहानी है केकेएन दारूवाला की। इस कहानी के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार प्राचीन भारत में लोग सीमा पार करके कौन कौन से व्यापार करते थे। यहाँ पर कच्छ, गुजरात के कच्छ प्रांत की कहानी है। गुजरात के कच्छ के सटा हुआ पाकिस्तानी इलाका सिंध पड़ता है। वहाँ पर लोग कच्छ से केवल मात्र तेंदू की पत्ती ले जाते थे। तेंदू की पत्ती बीड़ी बनाने के काम आती है। उस तेंदू की पत्ती के बदले में वे वहाँ से लौंग और इलायची खरीद कर लाते थे। इस प्रकार से एक व्यापार चलता था सीमा पार, और वो चोरी छिपे व्यापार करते थे, स्मगलिंग करते थे। अब ऐसी एक कहानी है नजब नाम के लड़के की। वो अपने पिता आफ्ताब के साथ एक बार सीमा पार करके जाता है। वो एक काले शाह नाम के व्यक्ति के घर पर ठहरते हैं। काले शाह एक मसालों के विक्रेता हैं। वह वहाँ पर लौंग इलायची खरीदते हैं। तेंदू की पत्तियाँ उनसे खरीद लेते हैं और लौंग इलायची वे वापस खरीद कर आ जाते हैं। काले शाह के फातिमा नाम की एक लड़की थी। फातिमा बहुत ही हूर थी, लेकिन फातिमा की सगाई एक महफूज नाम के लड़के से कर दी गई थी। महफूज अली के बारे में बताते हैं कि वो बोलने में थोड़ा हकलाने वाला था, इसलिए फातिमा उसे पसंद नहीं करती थी। अब नजब की नजरें ज्यों फातिमा पर पड़ी और फातिमा की नजरें ज्यों नजब पर पड़ी, उन्होंने समझ लिया कि शायद ईश्वर या अल्लाह ने शायद एक दूसरे के लिए बनाया है। अब नजब मनी मन ठान लेता है कि मुझे फातिमा से शादी करनी है। अब इस कहानी के अंदर बताया गया किस प्रकार नजब सीमा पार करके जाता है और फातिमा से शादी करता है। ये इस पूरी स्टोरी में, मेरे साथ पूरी स्टोरी पढ़ेंगे आप। लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, प्रेम के खातिर, प्रेम के लिए नमकीले मरुस्थल को पार करना। आपके इस चैप्टर के जो लेखक है उनका नाम केकेएन दारूवाला है। अबाउट द राइटर में अगर अपन पढ़ें तो शुरू होता है, केकेएन दारूवाला इज ए वेल नोन इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ए पोएम। केकेएन दारूवाला एक प्रसिद्ध भारतीय कहानीकार और एक कवि हैं। ही वॉज बोर्न इन लाहौर इन 1937। 1937 में तो एक अखंड भारत हुआ करता था। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, इसलिए लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है वो क्षेत्र भी भारत का हिस्सा था। 1937 में केकेएन दारूवाला का जन्म लाहौर में 1937 में हुआ था। केकेएन दारूवाला बिगन हिज कैरियर एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। केकेएन दारूवाला ने अपने कैरियर की शुरुआत एक सरकारी कर्मचारी से की and was also a member of the Commonwealth Observer Group to Zimbabwe in 1980। 1980 में कॉमनवेल्थ निरीक्षक के रूप में उन्होंने जिम्बाब्वे में वे एक सदस्य भी रहे। His writing reflect sensitivity to human feelings। उनकी जो लेखन कार्य है वो मानवीय जो भावनाएं हैं उनके ऊपर प्रकाश डालती हैं। He has authored several books। उन्होंने बहुत सारी किताबों का लेखन किया है। इज रिसेप्शनिस्ट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, और वे साहित्य अकादमी अवार्ड के प्राप्तकर्ता भी हैं। उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। अब अपना चैप्टर शुरू होता है। द ड्रॉट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। कच्छ के अंदर अकाल लगातार 3 वर्ष तक जारी रहा। सक्सेसिव लगातार 3 ईयर्स 3 वर्षों तक जारी रहा। इवन यहाँ तक कि when clouds were sighted, जब भी बादल देखे गए, they passed by, बादल गुजर गए। ignoring the stricken country, ignoring यानी उपेक्षा करते हुए, stricken यानी परेशान पीड़ित उस देश की उपेक्षा करते हुए बादल वहां से गुजर गए। the monsoons had, मानसून भी आता था। so to speak, ऐसा बोलते हैं। forgotten the land, उस जमीन को भूल जाता था, कच्छ की जमीन को भूल जाता था। the run lay like a paralyzed monster, रण का मरुस्थल एक पैरालाइज्ड पोलियोग्रसित एक दैत्य की तरह था। इट्स बैक कवर्ड विद स्कैब एंड स्कार टिश्यू, इसकी जो पीठ है स्कैब एंड स्कार यानी काली पपड़ी सी जो निकल आती है चमड़ी के ऊपर, उसकी तरह ढकी हुई थी। ड्राइड ब्लिस्टर स्किन, और उसकी जो चमड़ी है वो एकदम से काली हो गई है। द अर्थ हैड क्रेक्ड, धरती के अंदर दरारें हैं। एंड इट लुक्ड एज इफ चंक्स ऑफ इट, मानो धरती की परतों को, चंक्स यानी परतों को,
हैड बिन बेक्ड गर्म किया गया है, इन क्लिंग, क्लिंग का मतलब होता है चूने का पत्थर, चूने के पत्थर पर धरती की परतों को गर्म किया गया है। देन इम्बेडेड इन द सोल क्रस्ट, उसके बाद मिट्टी की जो परतें हैं उनके ऊपर उनको दफना दिया गया है, उनके ऊपर उनको रख दिया गया है। इस प्रकार का लगता है। द केटल बिकम थिन एंड इमिसिएटेड, जो मवेशी हैं वो दुबले पतले हो गए हैं। द ऑक्शन डाइड, बैल मर गए थे। केमल अलोन सर्वाइव्ड कंफर्टेबली, ऊंट केवल आरामदायक ढंग से जिंदा बचा था। फीडिंग ऑन बावल केमल थ्रोन, फीडिंग यानी खाता था, बावल यानी कंटीली वनस्पति को खाता रहता था। देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन्स, एक दिन बादल गोल गोल घूमने लगे। वाइन स्किन एक चमड़े का एक बर्तन होता था जिसे कुओं से पानी निकालने के लिए काम लेते थे, जिसको अपनी भाषा में चड़स बोलते हैं। इस प्रकार से एक चमड़े का बर्तन की तरह बादल नजर आए। एंड द लाइटनिंग क्रैक्ड, बिजली गरजने लगी। द वाइन स्किन्स बर्स्ट, वो जो चमड़े का बर्तन की तरह बादल लग रहे थे वो फट गए। दो 2 years have passed since the drought ended, अकाल को अंत हुए, हालांकि 2 वर्ष बीत चुके हैं। एवरीवन रिमेंबर्स दैट, हर एक आदमी आज भी याद करता है कि इट फर्स्ट रेन्ड ऑन द डे, पहली बार वर्षा उस दिन हुई थी। व्हेन फातिमा इंटर्ड द विलेज, जब फातिमा ने गांव में प्रवेश किया था। दिस इज हाउ शी केम, ये है उसके आने का तरीका था, ये उसके आने का अंदाज था। What would he not do for her, उसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया। किसने? नजब ने। नजब ने फातिमा के लिए क्या क्या नहीं किया। द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, वह है मसाले विक्रेता की बेटी थी। सी वो स्मेल्ट ऑफ क्लोव्स एंड सिनामन, उसके अंदर लौंग और इलायची की सुगंध आती थी। हुज लाफ्टर हैड ए टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, उसके हंसी है वो शंख ध्वनि की तरह या घुटनों तक लटकी हुई घंटी की तरह लगती थी। हुज आईब्रोज वर लाइक ब्लैक विस्प्स, उसकी भौएं कालिक की तरह थी। ऑफ द नाइट, रात की कालिक की तरह थी। हुज हेयर वॉज द नाइट इटसेल्फ, और उसके जो बाल थे वो अपने आप में रात की तरह ही थे। फॉर हर, उसके लिए, ही वुड क्रॉस द साल्ट डेजर्ट, ऐसी सुंदर लड़की के लिए ही नजब ने साल्ट डेजर्ट, नमकीले मरुस्थल को पार किया था। ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, वह एक दिन काला डूंगर पर ठहरा। ए ब्लैक हिल केप्ड विद द बिसाल्ट, एकदम से काली सी पहाड़ी है और सेंधा नमक, बिसाल्ट का मतलब होता है सिंधा नमक, जो पहाड़ी नमक होता है उससे घिरी हुई है, उससे ढकी हुई है। द हाईएस्ट इन कच्छ, कच्छ की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है काला डूंगर। He had set his camel अल्लाह राका फ्री टू क्रॉप द बोल ट्रीज, उसने अपने ऊंट अल्लाह राका को वहां की कटीली वनस्पति को खाने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। एडस की पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ पंचमई पीर, शाम के समय उसने पंचमई पीर के कदमों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ऑन द हिलटॉप, पहाड़ की चोटी पर जाकर। ही लेफ्ट सम फूड देयर, उसने वहां पर थोड़ा भोजन डाल दिया। स्टार्टेड बीटिंग ऑन हिज थाली, अपनी थाली को पीटना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू कस्टम हियर, वहां के रिवाज के अनुसार, इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में जैकल्स मेटेरियलाइज्ड, गीदड़ वहां पर इकट्ठे हो गए। गबल्ड अप टू द फूड, और भोजन पर टूट पड़े। दिस वाज ऑस्पिशियस, इस रिवाज को शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस शुभ माना जाता है। इफ दे हैड नॉट टर्न्ड अप, अगर वे गिद्दड़ नहीं आते हैं, he would have considered the ill effects of the omen, इसे अपशुगन माना जाता है। serious enough, इतना गंभीर भी ले लिया जाता है। to have cancelled the journey, उन्हें यात्रा को भी रद्द करना पड़ता था। a lamp was lighted in Peer's honor, पीर के सम्मान में एक दीपक जलाया जाता था every night, हर रात को। on the hilltop, पहाड़ी की चोटी पर। and the flame का मतलब होता है वो दीप की ज्योति, could be seen all the way from खावदा तक के रास्ते तक दिखाई देती थी। Over 100 years earlier, the पंचमई पीर had trucked these salt waste, करीबन सैकड़ों वर्ष पहले
पंचमई पीर है ट्रैक्ड यानी घुमा करते थे, दी साल्ट वेस्ट इन नमकीले वेस्ट यानी खंडेरों में घुमा करते थे, सर्विंग द पीपल लोगों की सेवा करते थे, एक्कम्पनीड उनके साथ जाते थे, एज लीजेंड हैड इट जैसे कि एक कथा चलती है, कहानी चलती है, बाय जेकोल गिदड़ों से रक्षा करते थे, रिकल्सिव बाय हैबिट और पंचमी पीर रिकल्सिव यानी एकांकित है, बाय हैबिट यानी आदत से एकांकित है। ही यूज्ड टू रिटायर टू थ्रोन जंगल्स, वह आदमियों को लोगों को इन कंटीले जंगलों से पार कराते थे। वेयर अपार्ट फ्रॉम हिज वेलपिन कंपेनियंस, जहां पर वह अपने हिंसक जो साथी थे उनके अलावा नन इल्स डेयर टू डिस्टर्ब हिज नोशनल ट्राइस्टिस, उनके ध्यान को उनको डिस्टर्ब करने की, उनको बाधित करने की हिम्मत नहीं करता था, यानी गिद्धड़ों के अलावा उनको कोई बाधित नहीं कर सकता था। द कस्टम ऑफ फीडिंग द जेकोल्स हैड लिंगर्ड सिंस देन, गिद्धड़ों को खाना खिलाने का रिवाज तभी से चलता आ रहा है। नजब बोर्ड बिफोर द फ्लेम, नजब ने उस ज्योत के सामने नतमस्तक हुआ और रवाना हो गया। He left behind the camel thorn scabs, उसने कंटिली वनस्पति को पीछे छोड़ दिया। The area once famous for its 7 hours of extended grass, कभी ये क्षेत्र बोनी घास जिसका नाम सेवन होता था उसके लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध था। नाउ सियर अब बंजर हो गया है, ब्राउन भूरा हो गया है, एज डेजर्ट यानी रेगिस्तान के समान, रेगिस्तान के समान अब ये क्षेत्र एकदम से बंजर है, भूरी वहां की मिट्टी हो गई है, कोई घास नहीं है वहां पर। He had left behind all human habitations, उसने सारी की सारी मानव बस्तियों को पीछे छोड़ दिया। कुरान being the last village, कुरान वहां का अंतिम गांव था। For the next 3 days, अगले 3 दिनों तक he would not be seeing any भुजंग, अगले 3 दिनों तक उसने कोई भी मकान या झोंपड़ा भी नहीं देखा। ये भुजंग गुजराती भाषा का शब्द है, गुजराती में झोंपड़े को भुजंग कहते हैं, मकान या झोंपड़े को। दोज 1 रूम मड हाउसेज, ये एक कमरे वाला मिट्टी का घर होता है। सर्कुलर एट द बेस, इसका आधार जो है एकदम से गोलाकार होता है। बट टेपरिंग इनटू कोनिकल थेच रूप्स, लेकिन ऊपर से घास से इसको टेपर यानी ढालू कर दिया जाता है ऊपरी भाग से। नाउ ओनली द सैंड स्केप्स स्ट्रेच आउट बिफोर हिम, अब उसके सामने मिट्टी के टिल्ले टिल्ले फैले हुए थे। मील अपॉन मील, कई मीलों चलने के बाद वाटर स्पेल्ड इनटू द चंगाल, उसने चंगाल से कुछ पानी छिड़का। विद द नेम ऑफ पीर ऑन हिज लिप्स, पीर के नाम पर उसने अपने होठों पर थोड़ा पानी छिड़का। नजब हुसैन सेट फोर्थ, उसके बाद में नजब हुसैन आगे रवाना हुए। नजब्स डेफिडेंस वाज न्यूटेरियस अमंग हिज फ्रेंड्स, नजब की कायरता उसके मित्रों में अच्छी तरह फेमस थी। न्यूटेरियस यानी कुख्यात थी, अमंग यानी बीच में, फ्रेंड्स यानी मित्रों के, और डेफिडेंस यानी कायरता, नजब की कायरता उसके मित्रों में अच्छी तरह प्रसिद्ध थी। ही वॉज नोन टू हैव ब्लस्ड एट द मेयर मेंशन ऑफ ए गर्ल, ऐसा माना जाता है, ऐसा जाना जाता है कि वह लड़की के वर्णन से, लड़की के नाम से ही ब्लस्ड डर जाता था। ए स्ट्रेंजली इन्वर्टेड लेड विद ड्रीमी आइज, वह एक अजीब इंट्रोवर्टेड यानी आत्ममुखी, जो खुद तक ही सीमित रहता है, दूसरों से कम बातें करता है, आत्ममुखी, स्वप्ने में रहने वाला, सपनों में रहने वाला लड़का था। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवडो, कोई भी आदमी उससे ब्रेवडो यानी बहादुरी के काम की आशा नहीं कर सकता था। हिज फादर आफ्ताब, उसके पिता का नाम था आफ्ताब। वुड से वो आमतौर पर कहा करते थे, ऑल दैट माई एसेंटर्स एंड आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग ए 100 ईयर्स, जो कुछ भी मैंने और मेरे पूर्वजों ने इन सैकड़ों वर्षों में प्राप्त किया है, दिस लेड विल स्पेंडर अवे, ये लड़का उन्हें बर्बाद कर देगा। नॉट बिकॉज ही इज स्पेंड्रिफ्ट, इसलिए नहीं कि वह खर्चीला है, बट बिकॉज ही विल बी टू शाई टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, क्योंकि वह इतना शर्मिला है कि वह जो कुछ भी बेचता है उसकी कीमत वसूलने से भी शर्माएगा, कीमत भी वसूल नहीं कर पाएगा। He had crossed the run on 4 occasions earlier, उसने पहले भी 4 बार रण के मरुस्थल को पार कर लिया था। दो हालांकि he had turned
20 only a month ago, वह 1 महीने पहले ही 20 साल का हुआ है। But each time he had either accompanied his father or that wily old smuggler Jaman, वह हर बार या तो अपने पिता के साथ अथवा उस बुढ़े स्मगलर जमन के साथ ही उसने रण के मरुस्थल को पार किया था। द वेटरन ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, उस जमन को, वेटरन तस्कर को, जमन को सिंध की सैकड़ों गैर कानूनी यात्राएं करने का अनुभव था। ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदुलीप वर्थ अबाउट 500, हर बार वे तेंदू की पत्ती ले जाते थे जिसकी कीमत करीबन 500 रुपये होती थी। एंड सोल्ड इट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर 1200, और उसे बॉर्डर पार 1200 रुपये में बेच देते थे। बट बिटवीन द पे ऑफ टू ऑफिशियल्स एंड द इंटरमीडिएट्स, किंतु अधिकारियों के और मध्यस्थों के बीच में बंटने के बाद मुनाफा ज्यादा नहीं था। Who arranged the sale of बीड़ी लीप, जो इस बीड़ी की पत्ती को बेचने की व्यवस्था करते थे। To the man who took the camel out graze, थोड़ा पैसे उसको भी देते जो आदमी ऊंट को चराने के लिए बाहर ले जाता था। And their friend और रिलेटिव, उनको भी पैसे दिए जाते जो उसका मित्र अथवा संबंधी। Who harbored them, जो उनको रहने के लिए आश्रय देता था। There was precious little left, कीमत या जो बचत है वो बहुत ही कम होती थी। इट वॉज जस्ट एनफ टू बाय सम यूज्ड टेरिलिन गारमेंट्स, केवल इतना ही बचता था कि वे उपयोगी टेरिलिन, आधा सूती जो कपड़ा है वो खरीद कर ले आते थे। देन इट वॉज टाइम टू मेक द लॉन्ग ट्रेक बैक अक्रॉस द डेजर्ट, फिर रेगिस्तान से वापस लौटने की उनकी यात्राएं शुरू होती थी। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज ट्रिप्स, ऐसी ही एक यात्रा के दौरान that they had stayed with कालेसाय, वे एक दिन कालेसा के साथ रुके हुए थे। द क्लो सेलर, कालेसा कौन है? क्लो यानी लौंग बेचने वाले हैं। ही इज डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ योर मदर, हिज फादर हैड टोल्ड नजब, उसके पिता ने नजब को बताया था कि कालेसा तुम्हारी मम्मी के दूर के रिश्तेदार हैं। कालेसा वॉज टॉल, कालेसा लंबे आदमी हैं। वेल प्लेस्ड, अट्ठे कट्टे आदमी हैं। ही इज थिक ज्वेल्ड फेस, उनका मोटा जबड़ों वाला चेहरा है। पर्पल टींज अबाउट इट, और उनके ऊपर बैंगनी रंग की सी परछाया सी है। एज ई मानो समवेयर अलोंग द वे, मानो कहीं किसी रास्ते किनारे किनारे। इट हैड गोट स्ट्रक विद ए डिसकलर्ड पेज, कि मानो रास्ते में कोई बेमेल का कोई चीज उनको छू गई हो या लग गई हो। ये ऑलवेज ओवर ए तहमत ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स, वह सफेद और काली धारियों वाली तहमत, तहमत लुंगी को बोलते हैं, तहमत बांधते थे। विद इन ए डे नजब डिस्कवर दैट, एक दिन के अंदर ही नजब ने ये पता लगा लिया कि द फेलो वाज एन एब्सोल्यूट रॉग, ये आदमी बिल्कुल निरंकुश है, बिल्कुल बदमाश है। हु ड्रॉ सच ए कास्ट बार्गेन, वह इतने कठोर सौदेबाजी करता था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज हियरिंग, पहली बार अपने सुनने के दौरान, फादर स्टार्टेड माउथिंग ऑब्स्टेंटिज, उसके पिता को बोलने में भी समस्या हो रही थी। बट हिज डॉटर फातिमा वाज हूर, किंतु इसकी बेटी जो फातिमा थी वो बड़ी खूबसूरत थी। आई सो ब्राइट दैट दे वुड हैव लीट अप इन द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, उसकी आंखें नीचे के मकान, पताल के मकान के अंधेरे में भी चमकती रहती थी। शी वॉज टेकन बाई दिस क्वाइट, वह इन सब चीज़ों को एकदम शांति से सुहावने ढंग से लेती थी। यंग मैन सो रेडी विथ हिज स्माइल्स, उसकी मुस्कान को देखकर कोई भी युवा है वो तत्पर हो जाता था। शी कुड हार्डली इलिसिट ए वर्ड आउट ऑफ हिम, उसने मुश्किल से ही नजब के लिए कोई शब्द निकाला हो। फातिमा हैड बीन अंडर प्रेशर टू गेट इंगेज टू समवन इन द विलेज नोन फॉर हिज स्लर्ड स्पीच, फातिमा आत्मिक अंतः दबाव में चल रही थी क्योंकि इंगेज उसकी सगाई कर दी गई थी समवन किसी के साथ इन द विलेज, गांव में जो बच्चा अपनी हकलन भरी जबान के लिए जाना जाता था। स्लड यानी हकलन भरी, हकलाहट भरी, स्पीच यानी आवाज, हकलाहट भरी आवाज के लिए जाना जाता था। एंड
ग्रोटेस्क स्टेमर और पूर्णतः एक हकलाने वाला लड़का था। जस्ट माई लक टू रन इनटू नोट्स, शायद मेरे भाग्य में गूंगे के पीछे दौड़ना लिखा है। सी थॉट, उसने सोचा। बट देन सी कॉट हिम स्टेरिंग एट हर, तब उसने पाया, कोट यानी पाया, कि नजब उसकी ओर घुर कर देख रहा है। स्टेरिंग यानी घुर कर देखना, एट हर यानी उसकी ओर। सी लाफ्ड बैक, वह वापिस उसकी ओर हंसी। एंड इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन फातिमा रिपीटेड द परफॉर्मेंस, फातिमा ने इसी पेशकश को दोबारा दोहराया। हर फेस फ्लोडेड विथ एक्साइटमेंट, उसके चेहरे के अंदर उत्साह से उसका चेहरा भरा हुआ था। एजी मानो सी डेड हिम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, वह उसे अगला कदम उठाने की हिम्मत बढ़ा रही हो। ही हैड फ्लंग हिज आर्म्स अराउंड हर इन, उसने उसके चारों अपनी भुजाएं भरी। रेकलेस डिजी मोमेंट, अस्तर का पल था। यस ही वुड कम अगेन, और इसी बीच नजम ने उसे कहा कि हाँ वह दोबारा आएगा। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। एंड सा हर स्टार्ट विद डिसबिलीफ, और उसने देखा उसके शुरू में ही डिसबिलीफ, अविश्वास को भी देखा। ही सीम्ड टू हैव आंसर्ड हर, वह उससे उत्तर देता हुआ प्रतीत हुआ। इनआर्टिकुलेटेड क्वेश्चन, बिना बोले हुए प्रश्न का भी वह उसे उत्तर देता हुआ नजर आ रहा था। वुड ही कम अगेन, मानो वह उसे ये पूछ रही हो, वुड ही कम अगेन, क्या वह दोबारा आएगा। दिस टाइम ही वुड कम अलोन विद नो फादर और अंकल टू क्रैम्प हिज स्टाइल, वह अपनी खुद की शैली के अनुसार ही अकेला ही आएगा, ना पापा के साथ आएगा ना चाचा के साथ आएगा। एज ही लेफ्ट, ज्यों वह चला गया, ही लुक्ड बिहाइंड टू फाइंड हर गेज, वह उसकी झलक देखने के लिए पीछे मुड़ा। फॉलोइंग हिम, पीछे से देख रहा था। हर आइज लाइक ए पेयर ऑफ स्टॉर्म लैंटर्न इन द डार्क, उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी मानो तूफान के अंदर किसी लालटेन की, जो तूफान के अंदर किसी लालटेन की जो ज्वाला है, लपट है, वो दिखाई देती है, वैसे उसकी आंखें चमक रही थी। एवर सिंस हिज रिटर्न टू खाउदा, खाउदा लौटने के बाद, नजब हैड बीन स्ट्रेनिंग टू गेट अवे, नजब वहां से जाने के लिए सोच रहा था। व्हाट वाज देयर अबाउट द रन दैट ही डिड नॉट नो, रण में ऐसी क्या चीज थी जिसको वह नहीं जानता था। ही कुड क्रॉस द रन इन द डे लाइट, वह दिन की रोशनी में रण को पार कर सकता था। लिव अलोन स्टारलाइट, और तारों की रोशनी में अकेला रह जाएगा। एट थिंग नन ऑफ हिज एल्डर्स हैड डेयर टू डू, ऐसी चीज जो करने की उसके बड़े बुजुर्गों ने भी हिम्मत नहीं की थी। वन मॉर्निंग आफ्ताब वाज वोकन अप बाय ए शाउट फ्रॉम जमन, एक सुबह आफ्ताब को जमन की चीख से जगाया गया। वोकन अप यानी जगाया गया, शाउट यानी चीख से। व्हाट डज द ओल्ड रोग वांट, ये बुढ़ा शैतान क्या चाहता है। ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया। रबिंग हिज स्लीपी आइज, रबिंग यानी रगड़ते हुए, स्लीपी यानी नींद भरी, आइज यानी आंखों को, नींद भरी आंखों को रगड़ते हुए वह बड़बड़ाया कि ये बुढ़ा शैतान क्या चाहता है। जमन आस्क्ड अबाउट नजब्स वेयर अबाउट, जमन ने आस्क्ड यानी पूछा, नजब के वेयर अबाउट यानी कहां पर होने के बारे में पूछा। द बॉय हैज बीन सल्किंग ऑफ लेट, बच्चा देरी से सोता है। ही शुड बी अराउंड, यहीं कहीं होगा। एनीवे, बट व्हाट बिजनेस इज इट ऑफ योर्स, लेकिन आपका व्हाट बिजनेस क्या काम है, ऑफ योर्स आपका उससे क्या काम है। द ओल्ड मैन डिड नॉट हाइड हिज इरिटेशन, वह बुढ़ा आदमी, हाइड यानी छुपाना, इरिटेशन यानी गुस्सा, वह बुढ़ा आदमी अपना गुस्सा नहीं छुपा सका। हु आर यू ट्राइंग टू फूल आफ्ताब मियाँ, आफ्ताब मियाँ तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। आस्क्ड द स्मगलर, उस तस्कर ने पूछा। डोंट यू नो दैट अल्लाराखा इज ऑल्सो मिसिंग, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा ऊंट अल्लाराखा भी गायब है। इन दीज बॉर्डर विलेजेस द पैटर्न ऑफ लाइफ वाज सच दैट, बॉर्डर के गांवों का जीवन शैली इस प्रकार का था। इफ ए मैन वाज एब्सेंट अलोंग विथ हिज केमल, अगर एक ऊंट अपने
इफ ए मैन, अगर एक आदमी अपने ऊंट के साथ गायब हो जाता, इट वॉज टेकन फॉर गारंटीड, पक्का ये मान लिया जाता कि ही हैड मेड ए फ्रोरी अक्रॉस द डेजर्ट इनटू पाकिस्तान, कि उस आदमी ने फ्रोरियन गुप्त रूप से सीमा पार करके वो पाकिस्तान चला गया है। आफ्ताब वेंट इनटू द मड इनक्लोजर, आफ्ताब उस मिट्टी के ढेरों के पास गया। वेयर इज केमल वाज केप्ट, जहां पर उसके ऊंट को रखा जाता था। फाउंड इट इन पट्टी, और उस बाड़े को भी खाली पाया। His heart sank, उसका दिल डूब गया। He ran into the house to see, वह ये देखने के लिए घर में दौड़ा कि if the bundle of tendu leaf had been bought, जो तेंदु की पत्तियां खरीदी गई थी, had been taken by the boy, बच्चे द्वारा ले जाई गई है अथवा नहीं। ओ एट द फूल, कितना मूर्ख है। दैट सन ऑफ फूल, मूर्ख का बेटा मूर्ख ही है। एक्सलेंट, आपने विस्मय करते हुए कहा। ऑलमोस्ट शेकिंग विद फरी, क्रोध से हिलने लगा। ही हैज फॉरगॉटन टू टेक द लीफ विद हिम, वह अपने साथ पत्तियां ले जाना भूल गया है। हु आर यू ट्राइंग टू फूल विद ऑल दिस ड्रामा, आप इस नाटक से किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। कॉल्ड आउट जमन, जमन ने पुकारा। हु वाज स्टिल स्टैंडिंग एट द डोर, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। दिस सन ऑफ योर्स इज नॉट एज इनोसेंट एज द वर्ल्ड बिलीव्स, ये तुम्हारा बेटा उतना भोला या निर्दोष नहीं है जितना दुनिया मानती है। ही इज ए पिग एंड द सन ऑफ ए पिग, वह एक सुअर है और सुअर की औलाद है। देयर वाज नो लिमिट टू चेग्रिन, अब आफ्ताब के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। चेग्रिन क्रोध या गुस्सा। जमन वाज द चीफ, किंतु जमन उनका मुखिया था। द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस एपी, वह सीमा पर खड़े रेंजर्स को, सिपाहियों को खुश रखता था। एनीवन क्रॉसिंग द रन, कोई भी आदमी रण को पार करता विदाउट हिज सपोर्ट, बिना उसकी सहायता के। वाज रनिंग द ग्रोटलेट विद द लॉ, और वह कोई कानून तोड़कर चला जाता। देयर हिज फ्लेजिंग हैड ब्लंडर्ड इन विदाउट एज मच एज ए वर्ड, कोई भी आदमी उसको सलाम ठोके और 100 का नोट दिए बिना कोई चला जाता, वह निश्चित रूप से फंस जाता था। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफ आउट ऑफ दिस, सेड द ओल्ड रॉक पियसली, उस बुढ़े आदमी ने पवित्र भाव से कहा कि अल्लाह उसकी रक्षा करे। ही मीन्स जस्ट द अपोजिट, थॉट आफ्ताब, आपने सोचा इस बुढ़े का कहना मतलब उल्टा है। नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब, नथिंग वुड प्लीज हिम, इस चीज से वो खुश नहीं हुआ है। टू सी नजब टर्न इनटू कैरियन विद वॉलंटियर होवरिंग ग्राउंड, उस क्षेत्र को पार करके जब नजब चला गया है, इस बात से आफ्ताब बिल्कुल भी खुश नहीं है। डोंट वरी जमन, जमन चिंता मत करो। अल्लाह विल सी हिम थ्रू, अल्लाह उसकी रक्षा करेगा। He said tastingly and banged the door in the smuggler's face, उसने तस्कर के जाने के बाद उसने अपने दरवाजे को धक्का मार के बंद कर दिया। एज जमन स्टॉक्ड ऑफ, जो जमन धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ा। आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज ऑफ देयर सन्स एस्केप्ड टू हिज वाइफ, आफ्ताब अपने बेटे के वहां से पार होने की खबर अपनी पत्नी को बताने के लिए गया। सी वुड फेंट, उसने सोचा वो बेहोश हो जाएगी। ही थॉट, उसने सोचा। ही फाउंड हर क्रोचिंग विद हर बैक अगेंस्ट द मड वॉल, उसने पाया कि वो मिट्टी की दीवार के पास अपनी कमर लगाकर बैठी हुई है। सी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य में अपनी पलकें भी नहीं झपकी। एक बार भी। सी वाज वेस्ट डीप इन द कॉन्स्पायरेसी, वह इस कॉन्स्पायरेसी यानी गुप्त काम में कमर तक डूबी हुई थी। अलोंग विथ हर सन, अपने बेटे के साथ। नेवर इवन ब्रेथ ए वर्ड अबाउट इट, उसने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं निकाला। हीज आइज फेल ऑन हर बेर आर्म, नजब की यानी आफ्ताब की नजरें उसके बेर यानी नंगे भुजाओं पर पड़ी। वेयर इज दैट गोल्ड बेंजिल माई फादर गेव यू वुमन, हे औरत जो मेरे पापा ने तुम्हें चूड़ियां दी थी वो कहाँ चली गई। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नजब विल रिटर्न विथ क्लॉज, नजब लौंग लेकर के लौटेगा। द लॉन्ग स्टीडिंग अल्लाह राखा केप्ट ए ब्रिज स्पेस,
लंबे हट्टे कट्टे शरीर वाले अल्लाह रखा ने ब्रिस्क यानी तेज गति से पेस यानी कदम बढ़ाए। ए स्ट्रॉन्ग साउथ विंड ड्रॉव द टेंग ऑफ द कोरी क्रीक, एक तेज दक्षिण की हवा ने कोरी की जो पहाड़ी थी वहां की मिट्टी उड़ाई। नजब नोस्ट्रिल जो नजब की नासों में भर रही थी। ही फॉलोड द स्टार्स वह तारों की रोशनी में चल रहा था। द मिल्की वे फ्लेक्ड विद मिक्का द ग्रेट बियर सेम्बिंग टुवार्ड्स द नॉर्थ, वह दूध या रोशनी का रास्ता सीधा मिक्का की ओर जा रहा था। टुवार्ड्स द नॉर्थ ठीक उत्तर की ओर। बिफोर डॉन सवेरा होने से पहले, उषा काल से पहले, ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। फॉर ए सैंडी एलिवेशन प्लेस्ड विद द बोन्स ऑफ ए डेड एनिमल्स, तेज हवा के कारण, सैंडी यानी धूल भरी हवाओं के कारण, पेलिस्ट यानी दुर्गंध आ रही थी, बोन्स यानी हड्डियों की, ऑफ डेड एनिमल्स मृत जो पशु थे उनकी हड्डियों की एक दीवार सी बनी हुई थी। टोल्ड हिम दैट उसे बताया गया कि ही हैड अराइव्ड एट सरबेला, उस दीवार वह जो बाउंड्री बनी हुई है वो सरबेला नाम का जो क्षेत्र है वहां की है। ओवर 20 मील्स फ्रॉम काला डूंगर, काला डूंगर से करीबन 20 मील दूर। ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहले से ही दूर था। हियर ही रेस्टेड, सरबेला में आकर के नजब ने आराम किया। ड्यूरिंग डे लाइट, दिन की रोशनी के दौरान, मोमेंट वाज इम्पॉसिबल, वहां से गुजरना असंभव था। द इंडियस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बम्बू वॉच टावर्स, सिंधु सैनिक वुड बी लुकिंग देखते रहते हैं, फ्रॉम बम्बू एंड बांस के बने हुए, वॉच एंड देखने के टावर से, बांस के बने टावर पर खड़े होकर के सिंधु सैनिक पहरा देते रहते हैं। इन द हीट एवरीथिंग बिकम अ मिराज, तेज गर्मी में हर एक चीज मरीचिका सी बन गई थी। मरीचिका वो होती है जैसे आप जब भी आप चलते हैं और आपको दूर पर पानी होने का आभास होता है लेकिन पास जाने पर वहां पर पानी नहीं होता है। ए डिप्रेशन इन द सैंड लुक्ड लाइक ए स्पेल्स ऑफ वाटर, एक ऐसी परछाया जो मिट्टी पर, सैंड यानी मिट्टी पर, लुक्ड लाइक एन दिखती है, स्पेल्स यानी बिखरा हुआ छिड़का हुआ वाटर में पानी, मिट्टी पर जिसमें पानी सा छिड़का हुआ दिखता है उस स्थिति को मरीचिका कहते हैं, मिराज कहते हैं इंग्लिश में। ए फ्रीक स्टंटेड कॉक्टस गेव द अपीयरेंस ऑफ ग्रोव, एक बोनी सी कॉक्टस कंटीली घास, गेव द अपीयरेंस ऑफ ग्रोव, वहां पर निकुंज छोटे छोटे पौधे होने की दिखाती है। ए कैमल लुक्ड लाइक ए हुज प्रीहिस्टोरिक एनिमल ऑन द मूव, वहां पर चलता हुआ ऊंट प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का जानवर सा दिखता है। एनी मोमेंट वाज श्योर टू बी नोटिस्ड थ्रू बिनोकुलर्स, कोई भी गतिविधि बिनोकुलर यानी दूरदर्शी से देख ली जाती थी। वेन द सन केम अप नजब, जो सूर्य नजब के ऊपर आ गया। टुक हिज फर्स्ट ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम द चंगाल, नजब ने चंगाल चमड़े का जो बर्तन है उससे अपनी पहली बार प्यास बुझाई। एट नून, दोपहर को, ही हैड फर्स्ट मील, उसने दोपहर को अपना पहला भोजन लिया। भोजन में क्या था? ड्राई सूखी, स्टेल यानी बासी ब्रेड एंड रोटी थी, विद ओनियन एंड प्याज के साथ, प्याज के साथ सूखी बासी रोटी थी। बाय नाउ, अभी थॉट्स अबाउट फातिमा टुक ए वॉइस लाइक ग्रीप ओवर हिम, फातिमा के बारे में विचार उसको मान लीजिए ग्रीप कलई पकड़ करके पुकार रहे हों। एन इंटायर नाइट ले बिटवीन देम, पूरी रात वह विचारों में पड़ा रहा। ही थॉट, उसने सोचा, द डिस्टेंस वाज लेस देन 10 मील्स, दूरी है वो 10 मील से भी कम है। थॉट ऑफ इट मेड हिम रीद इवन एज द सन स्टार्टेड हिटिंग इट्स हैमर ऑन द एनविल ऑफ द डेजर्ट। द थॉट ऑफ इट, इसका विचार, मेड हिम रीद, बड़ा दर्दनाक बना दिया। इवन यहाँ तक कि सूर्य की गर्मी, स्टार्टेड हीटिंग, सूर्य ने गर्मी करना शुरू कर दिया था। इट्स हैमर, मानो सूर्य अपनी गर्मी के हथौड़े से एनविल, एनविल यानी जहाँ पर लोहे को दरकत पिटा जाता है, डेजर्ट रेगिस्तानी रूपी एनविल पर सूर्य रूपी गर्मी के हथौड़े के वहाँ पर प्रहार हो रहे थे। ए whip of the tangy south wind caught his nostrils again, whip, whip यानी झोंका, झोंका,
ऑफ टेंगी टेंगियन धूल भरी साउथ एंड दक्षिण की विंडियन हवा, धूल भरी दक्षिण की हवा ने एक बार पुनः उसके नाक को पकड़ लिया, नाक को बंद कर दिया। दिस टाइम इट ब्रॉट विद इट ए थिन डेप्ड वेल ऑफ क्लाउड, इस बार वो दक्षिण की हवाएं अपने साथ एक पतला सा बादल का पर्दा भी लेकर आई थी। पैचेज ऑफ विच ले ओवरलैपिंग लाइक फिश स्केल्स, पैचेज ऑफ विच उसकी पकड़ पड़ी थी ओवरलैपिंग लाइक फिश स्केल्स, मछलियों को पकड़ने के जो हुक होते हैं उसकी तरह वो नाक को पकड़ती थी, नाक को बंद कर रही थी। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, दिस कैरोगेटेड क्लाउड हैड कवर्ड ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द स्काई, इस बादल ने आसमान के अधिकतर हिस्से को ढक लिया। लुकिंग फॉर ऑल द वर्ल्ड लाइक ए स्ट्रेच ऑफ विंड रिप्ड सैंड, पूरा का पूरा संसार हवा से आच्छादित मिट्टी से भरा हुआ दिखाई देने लगा। यस, हाँ, दिस वॉज द टाइम, यही समय था। ही गोट अप, वह खड़ा हुआ। शुक द सैंड फ्रॉम हिज टर्बन, अपनी पगड़ी से मिट्टी को हिलाया उठाया। इवन एज ही हार्नेस्ड हिज केमल, उसने अपने ऊंट को भी, ही थॉट दैट, उसने सोचा, अल्लाह रखा वाज लुकिंग एट हिम क्यूजिकली, अल्लाह रखा भी उसको सामने से प्रश्न पूछने के, पूरक प्रश्न पूछने के दृष्टि से देख रहा था। एजी मानो आस्किंग, पूछ रहा है, व्हाट द हेल ही वाज अप टू, अब वह कौन से नरक की ओर बढ़ रहा है। एट वन लेवल, एक स्तर पर, ऑफ कॉन्शियसनेस, सावधानी से, ही न्यू दैट, जानता था, दिस वाज मैडनेस, ये एक पागलपन है। ही न्यू ऑफ ओवरवर्क्ड कैमल्स डाइंग ऑफ फटीग, वह ये भी जानता था ज़्यादा काम लेने पर ऊंट थकान से मर भी जाते हैं। और द पेट्रोलिंग पार्टीज, वो गश्त करने वाले दल को भी जानता था। और बीएसएफ एंड इंडियन रेंजर्स, भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान और सिंध के रेंजर्स वहाँ पर गश्त करते रहते थे। द मिराज चेकर्ड ट्रेकलेस वेस्ट ऑफ द डेजर्ट, वह मर्चिका के चिन्ह ट्रेकलेस, बिना रस्तों के, वेस्ट एंड खंडेर के वहाँ पर मरुस्थल पर वो चल रहा था। ही अस्कमल टू द रस ऑफ द ब्लड, वो ऐसे चल रहा है कि मानो किसी खून का कोई धुआं निकल रहा हो। द फेस ऑफ फातिमा बेकॉन्ड हिम लाइक ए मिराज, फातिमा का चेहरा एक मर्चिका की तरह उसकी ओर इशारा कर रहा था। नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री, पिलर नंबर 166, नजब ने पिलर नंबर 1066 से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया। ही न्यू दैट ट्रेक, वह उस राह को जानता था। ही हैड टू टेक, जो उसे लेनी थी। बीस के एक्टिंग द 2 पोस्ट ऑफ द इंडस रेंजर्स, वहाँ पर सिंधु सैनिकों के 2 पोस्ट थी, चौकियाँ थी। एक का नाम था जगतराई, दूसरे का नाम था विंगूरी। एक साल एग्जाम में पूछा था। पाकिस्तान की 2 चौकियों के नाम इस चैप्टर में बताए गए, उनके नाम बताइए। एक तो नाम था जगतराई, दूसरी थी विंगूर। बट ही स्टेड इवर सो स्लाइटली, वह इतना धीमे धीमे आगे बढ़ा। फ्रॉम देयर वॉच टावर, वो अपने जो देखने के टावर से, दे सा थ्रू देयर बिनोकुलर्स, उसने अपनी सूक्ष्मदर्शियों से भी देखा। दिस स्लीक कैमल, यह ऊंट, रेप्ड एंड डिस्टोर्टेड बाय द हीट सिमर इनटू लंबरिंग लेविएशन, अपने तेज कदमों से ये ऊंट वहां से पार हो रहा था। उन्होंने सोचा, एन इंडियन स्लीपिंग इनटू देयर टेरिटरी विथ तेंदू, कोई भारतीय आदमी तेंदू की पत्तियां लेकर उनके क्षेत्र में घुसाया है। राइट अंडर देयर नोजेस, ठीक उनके नाक के नीचे से। दैट टू विदाउट पेइंग एनी हस मनी, उन्होंने कोई रिश्वत की राशि भी नहीं चुकाई है। दे वर नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर इट, वे उसके लिए खड़े होने नहीं जा रहे थे। नजब वाज इन ए ट्रेंस नाउ इवेंट्स फ्लैशिंग पास्ट हिम लाइक फिंगर्स ऑन स्क्रीन, नजब के सामने स्थितियाँ ठीक वैसे चमक रही थी जैसे पर्दे पर कोई चीज़ें दिखाई देती हैं। द मील लॉन्ग चेस, नजब का कई मील पीछा किया गया। द फायरिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से गोलियां चलाई गई।
द स्पेंट बुलेट्स फ्लिपिंग इन द सैंड्स, छोड़ी गई गोलियां मिट्टी के टकरा रही थी। देन राइजिंग विंड, उनसे हवा उठ रही थी। विच चर्न द डस्ट इनटू हिज आइज, जो मिट्टी को उसकी आंखों के आगे चिपका रही थी। देन रोज बिटवीन द हंटर एंड द हंटेड, वह मिट्टी का आवरण शिकार और शिकारी के बीच में छा गया था। When the dust settled half an hour later, जो आधे घंटे बाद वह मिट्टी जम गई, he was alone in the run, वह रण के पूरे मरुस्थल में अकेला ही था। The next few hours passed in days, इस अस्थिरता की स्थिति में अगले कुछ घंटे बीत गए। He was mortally scared that अल्लाह रखा, he was mortally scared that अल्लाह रखा may die of fatigue, उसने नैतिकता के आधार पर यह समझ लिया था कि अल्लाह रखा है वो बेहद थकान से, बेहद परिश्रम से मर सकता है। टू ईज हिम ऑफ द बर्डन, वजन से आराम दिलाने के लिए, ही नाउ स्टार्टेड वॉकिंग बिसाइड हिम, वह उसके साथ साथ पैदल चलने लग गया। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, द सेल हैड स्क्रैप्ड द कोलस फ्रॉम हिज फीट, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, द सेल हैड स्क्रैप्ड द कोलस फ्रॉम हिज फीट, उसके पैरों ने उस दूरी को नाप दिया। स्केर्ड देम विद एगोनाइजिंग क्रैक्स, और गहरी दरारों के अंदर से वो चल रहा था। अंडर ए हॉट टिन स्काई, मानो एक गरम टिन धातु की बनी हुई स्काई यानी आसमान रूपी टिन धातु के पर्दे के नीचे वो चल रहा है। द रन वाज ब्लेजिंग नाउ, रण का मरुस्थल अब भी चमक रहा है। थ्रोविंग अप वाइल नीडल्स, उसके ऊपर सुइयां सी फेंक रहा है। विच हर्ट द आइज, जो उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। एज द रन पोलपिटेड, ज्यों रण के अंदर धड़कनें बढ़ी। इट हॉन्टेड हिम विथ इट्स मिराज, इसने हॉन्टेड यानी डराना शुरू किया। इट्स मिराज, अपनी मर्चिका से। पुल्स ऑफ शेडो, छाया के तालाब दिखाई देने लगे। स्कूप्ड हाफ मून्स ऑफ वाटर, अर्ध चंद्राकार आकार में पानी के चंद्रमा दिखाई देने लगे। आवर्स ऑफ वंडरिंग, घंटों घूमने के बाद, एजी मानो इन ट्रेंस, कोशिश में। अटेम्प्टिंग टू लीक द रिसेडिंग एज ऑफ मिराज, उस मर्चिका के किनारों को चाटने के प्रयत्न करते हुए। द लाइट थिनिंग अवे, अब रोशनी कमजोर पड़ गई। एन आवर और 2 लेटर, 1 या 2 घंटे बाद, डस्क, गोधूली का समय हो गया, संध्या का समय हो गया। ए थिन फ्लेम ऑफ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द डंग फायर, एक कमजोर सा गोबर को जलाने का धुआं आसमान में उठ रहा था। प्लम यानी धुएं का आवरण उठ रहा था। अल्लाह बी प्रेज्ड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ही वॉज नाउ विद इन रेंज, अब वह एकदम से अपनी रेंज में है, अपनी मंजिल के पास है। ही वेटेड फॉर द नाइट टू डिसेंड, उसने रात होने का इंतजार किया। स्ट्रक आउट होबलिंग ऑन द टोज, घुटनों के बल चलता रहा। फॉर दिस डेजर्ट, उस रेगिस्तान में। ओडिसी हैड कोस्ट हिम हिज हिल्स, ओडिसी हैड कोस्ट हिम हिल्स, उसे अपनी एडियों की कीमत चुकानी पड़ी थी। विद इन एन आवर, 1 घंटे में, ही वॉज एट द क्लोजलेस डोर, लौंग विक्रेता के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। फातिमा रोज फ्रॉम द बेड लाइक ए पैनिक स्ट्रिकन, फातिमा डर करके अपने बिस्तरों से खड़ी हुई। एज ही कॉल्ड आउट हर नेम सॉफ्टली, जो नजर में धीरे से उसका नाम पुकारा। थ्रू द विंडो बार्स, खिड़की की जो जंजीरें लगी हुई थी उनके पास से। इट टुक सम एंग्शियस मोमेंट्स फॉर इट, इसके लिए कुछ चिंतित भरे पल थे। सिंक इन दैट इट वाज नजब, उसने देखा कि तो नजब है। हर लोस्टर्स आइज लिट अप द डार्क ऑफ द रूम, उसकी बड़ी बड़ी आंखें कमरे के अंधेरे में चमक उठी। एज सी ओपन द डोर, जो उसने दरवाज़ा खोला। 2 आवर्स बिफोर डॉन, उषा काल होने में 2 घंटे बाकी थे। काले शाह वाज वोकन अप बाय द बीट कांस्टेबल बैंगिंग ऑन द डोर, काले शाह को दरवाज़ा खटखटा करके एक सिपाही ने जगा लिया था। ए स्मगलर हैज कम अक्रॉस द रन, एक तस्कर रण का मरुस्थल पार कराया है।
कालेसा, यू वुडंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो क्या? वुड यू, क्या जानते हो? कसम तुम्हारी, नोट ए स्पाइरो हैज इंटर्ड द हाउस, तुम्हारी कसम घर में एक चिड़िया भी नहीं आई है, और द विलेज, घर में नहीं गांव में नहीं आई है। इवन द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग टुनाइट, यहाँ तक कि आज रात तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। देन ही एडेड विद ए नोविंग विंक, फिर उसने जानने की झपकी लगाते हुए कहा, वाई शुड ए स्मगलर कम टू मी, एक तस्कर मेरे पास क्यों आएगा? बट द लॉ वाज नॉट अम्यूज्ड, कानून को पागल मत समझो कालेसा। ही सेड सबडोनिकली, उसने फटकार लगाने की आवाज में कहा, योर बेली इज स्टफ्ड फुल विद सिल्वर, लगता है तेरा पेट चांदी से भरा है, पैसे ज्यादा हो गए हैं। इट वुड आउटवे, तेरा वजन ज्यादा हो गया है। इवन द डर्ट इन योर हार्ट, इसीलिए तेरे हृदय में, तेरे दिल में गंदगी आ गई है। द कॉन्स्टेबल्स वर्ड्स रेटेल्ड लाइक ए सेक ऑफ इम्पटिकेंस इन द हेड, अब सिपाही के शब्द मानो खाली बोरे के अंदर जो केन रखे होते हैं, डिब्बे रखे होते हैं, उनको जब सरसरानी आवाज आती है, ऐसी आवाजें उसके अंदर गूंजी। प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्लीपिंग, जिसके कारण उसे नींद भी नहीं आई। यू हैव ए गेस्ट, आपके घर अतिथि हैं। सेड फातिमा ने, एज ही ब्रॉट हिम ही टम्बलर ऑफ हॉट स्टीमिंग मिल्क नेक्स्ट मॉर्निंग, जो अगली सुबह उसके लिए वह भाप निकलता हुआ एक लोटा गर्मा गर्म दूध का लेकर के आई। इट इज नजब, नजब आया है। ही स्टेड द नाइट इन द केटल शेड, पूरी रात को वो मवेशियों के पास रुका हुआ था। फॉर ए मोमेंट ही वॉज टेरिफाइड, एक पल के लिए तो डर गया। स्मगलर इन द हाउस, घर में तस्कर था। पुलिस प्रोलिंग ऑल अराउंड, पुलिस पूरा उसको ढूंढ रही थी। ही डिड नॉट इवन नो ऑफ इट, वह यहाँ तक कि उसके बारे में जानता भी नहीं था। हीज मीटिंग विद नजब हैड बीन ब्रीफ, नजब के साथ उसकी जो मीटिंग है, मुलाकात है, वो छोटी सी रही। द रेस्ट फेलो हैड ब्रॉट नो तेंदू लीफ, बदमाश आदमी अपने साथ तेंदू की पत्तियां भी नहीं लाया है। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड, पहली बात तो तुम बिना बताए आ गए। ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू, अपने पीछे पुलिस लेकर आए हो। देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग, फिर मैंने पाया कि तुम कुछ भी लेकर नहीं आए हो। ट्रेडिंग विद यू इज गोइंग टू बी डेड लॉस, आपके साथ व्यापार करना पूर्णतः घाटे का सौदा है। विद द कॉप्स ऑन योर बैक एंड योर हैंड सिंपटी, पीछे से खतरे लेकर आते हो पीठ पर और खाली हाथ आए हो। नजब थॉट दैट, नजब ने सोचा कि काले सांझ वेस्ट क्लॉथ, नजब खड़ा खड़ा काली सांझ के कमर के कपड़े के बारे में सोच रहा है। विथ इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक्स, कमर के कपड़े के काली और सफ़ेद धारियां हैं। लुक्ड लाइक ए चेस बोर्ड, और वो कपड़ा शतरंज के बोर्ड की तरह दिख रहा है। ही वुड हैव टू मेक हिज मूव केयरफुली, उसे सावधानी पूर्वक टेकल करना होगा। ही सोड द गोल्ड ब्रासलेट, उसने उन्हें सोने के ब्रासलेट दिखाए। आई हैव कम फॉर द क्लोज, चाचा जान मैं लौंग लेने के लिए आया हूँ। आई सेल पे इन गोल्ड, मैं उसका भुगतान सोने से करूँगा। द नेक्स्ट 2 days काले सांव वाज बिजी बाइंग क्लोज, अगले 2 दिन तक काले सांव लौंग खरीदने में व्यस्त रहा। अरेंजिंग टू गेट अल्लाह राखा गेज्ड ए फ्यू मील्स अवे, अल्लाह राखा को कुछ मील दूर चरने की व्यवस्था कर दी बाई ए कवर्ड, एक गंवाले द्वारा। अदरवाइज अन्यथा द प्रेजेंस टू ए स्ट्रेंज कैमल, एक अजनबी ऊंट की उपस्थिति वुड हैव लेट लूज ए बेबल ऑफ टंग्स, लोगों की जीभ पर आ जाती हैं। नजब स्लेप्ड इन केटल शेड, नजब मवेशियों के बाड़े में सोता था। इन द इवनिंग, शाम को स्लीप्ड इन टू फातिमाज रूम लेट एट नाइट, देर रात को फातिमा के कमरे में चला जाता था। दे वांट मी टू मेरी महफूज अली, वे मेरी शादी महफूज अली के साथ करना चाहते हैं। सी टोल्ड हिम, उसने उन्हें बताया। ही इज रिलेटेड टू अस फ्रॉम माई मदर्स फैमिली, वह मेरी माँ के परिवार से हमारा संबंधी है। द वे ही स्टेमस, जिस तरीके से वह अकलाता है। यू शुड हियर हिम, तुम जब उसे सुनोगे। अर्चिन्स स्टार्ट मिमिकिंग हिम, अर्चिन से बच्चे स्टार्ट एंड शुरू कर देते हैं मिमिकिंग एंड नकल करना हिम एंड उसकी। द मोमेंट दे सेट आइज ऑन हिम, जिस पल भी बच्चे उस पर अपनी नजरें टिकाते हैं। इट इज जस्ट ए स्टेप रिमूव्ड फ्रॉम बीइंग हंड्रेड लाइक ए मैडमैन, इट इज जस्ट स्टेप, ठीक वह अपने कदम उठाता है लाइक ए मैडमैन, पागल आदमी की तरह। पेल्टेड विद स्टोन्स, उन बच्चों के पीछे पत्थर फेंकना शुरू करता है।
हैज इट नेवर अक्योर्ड टू यू टू टेक ए राइड ऑन अलराखा अक्रॉस द रन, क्या तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि अलराखा पर सवार होकर के तुम रण का मुस्तर पार कर लो। सी हैड केप्ट साइलेंस एंड साइलेंस वाज एसेंट, वह चुप रही, चुप्पी का मतलब सहमति होता है, सेंटेंस सहमति। इट वॉज ए सिंपल एज दैट, ये जानना भी बड़ा आसान सा ही होता है। द फर्स्ट लर्च ऑफ द केमल, द फर्स्ट लर्च ऑफ द केमल, नेक्स्ट इवनिंग, अगली सुबह ऊँट ने अपने कदम बढ़ाए। दे वर ऑफ, वे आगे बढ़े। ही हैड वेटेड विथ हिज केमल, उसने अपने ऊँट का इंतजार किया। एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, गाँव के बाहर। सी हैड स्लीप्ड आउट आफ्टर द फादर हैड स्टार्टेड स्नोरिंग, जब उसके पिता को गहरी नींद आ गई तो वह अपने घर से बाहर निकल आई। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर देम, उनके लिए पल बहुत बड़ा था। दे डिड नॉट स्पीक, वे बोले ही नहीं। इट वॉज ओनली इन पासिंग दैट, वे गुजर रहे थे। सी थॉट ऑफ द विलेज, फातिमा गांव के बारे में सोच रही थी। सी वॉज लिविंग फॉर गुड, वह अच्छाई के लिए अपना घर छोड़ रही थी। एज फॉर क्विटिंग वन कंट्री एंड इंटरिंग अनोदर, एज फॉर क्विटिंग एंड छोड़ना, वन कंट्री यानी एक देश छोड़ना और दूसरे देश में प्रवेश करना। सी नेवर गेव इट ए थॉट, उसे ऐसा विचार कभी नहीं दिया था। वेयर डिड वन हैव द टाइम फॉर पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, एक आदमी के पास पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए समय कब होता है। व्हेन वन वाज इलोपिंग विथ वंस लव, जब एक आदमी के प्यार में हो। क्रॉसिंग द डेजर्ट, रेगिस्तान को पार कर लिया। विच डिवाइडेड बोथ फिजिकली एंड सिम्बोकली, रेगिस्तान भौतिक रूप से और सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक रूप से भी बंटा हुआ था। दैट टू कंट्रीज, दो अलग अलग देश थे। फॉर हर, उसके लिए। इट मीन्ट, इसका मतलब था शिफ्ट इन डायलेक्ट, बोली में भी बदलाव होगा। ए स्मीयर ऑफ कुच्ची, वहाँ पर कुच्ची भाषा बोली जाती है। एडेड ए लिटल ऑफ सिंधी, उसमें थोड़ी थोड़ी सिंधी भाषा मिली होती है। स्नेडेबर्ड अवे, उन्हें सेंड पेपर्ड अवे, उन्हें सब कुछ विचित्र होगा। द केमल लर्च्ड एंड बम्प्ड ऑनवर्ड्स, उसके बाद ऊँट ने तेज कदम बढ़ाए। नजर ड्रो हिम हार्ड, नजर ने उसे तेज दौड़ाया। बाय द टाइम दे रीच्ड सरबेला, सुबह जल्दी वे सरबेला पहुंच गए। सी वाज एक्सटेड एंड फेल अस्लीप, वह थक गई थी और उसे नींद आ गई। सी वोक अप इन द आफ्टरनून, दोपहर को जब वह जागी। टू फाइंड द स्काई ओवरकास्ट, उसने देखा आसमान में बादल छाए हुए हैं। इट टर्न्ड ओमियस इन द इवनिंग, शाम को ये सब शुभ लगा। विद ए डेप्थ अपॉन डेप्थ ऑफ डार्क एज्ड निमियस गैदरिंग एट द समन्स ऑफ ए स्टॉर्म गॉड, मानो तूफान के देवता ने उनको बहुत ही गहरे गहरी चीज़ों से ढक रखा हो। अगली रात दे जर्नीड फेसिंग द विंड, हवा का सामना करते हुए उन्होंने यात्रा की। विच हरल्ड द सैंड इन देयर फेसेज, मिट्टी ने, जिससे उनके चेहरे की मिट्टी हट गई। एज दे नियर्ड खाउदा, जो वे खाउदा के पास पहुंचे। द थंडर स्टार्टेड रोलिंग, बिजली गरजने लगी। रिवर बियरिंग क्रॉस द स्काइज, आसमान में लंबी छाया में गिरने लगी। 3 times ड्यूरिंग द नाइट, रात को 3 बार आफ्ताब हैड ओपन द डोर, आफ्ताब ने दरवाजा खोला था। थिंकिंग हिज सन हैड कम, ये सोचते हुए कि उसका बेटा आ गया है। इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर, केवल दरवाजे को हवा ही खड़खड़ा रही थी। दिस टाइम द बेंगिंग वॉज परसिस्टेड, इस बार दरवाजे को खड़खड़ाने की आवाज़ लगातार जारी रही। वेन ही अनलेस द डोर, ज्यों उसने दरवाजा खोला, ही फाउंड, उसने पाया, अलराखा साइंग अवे फ्रॉम ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग, अलराखा एक बिजली की चमक से चमक रहा था। हुज विशाल, आइसोलेटेड ड्रॉप्स ऑफ रेन वर फॉलिंग, ठंडी ठंडी बर्फ की बूंदें गिर, ये पानी बरसात की बूंदें गिर रही थी। किकिंग अप द डस्ट, मिट्टी के ऊपर टकरा रही थी। आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ, आफ्ताब ने बाहर झुककर देखा। ही वुड नॉट अलो एनी रिलीफ, उसे कोई राहत नहीं थी। एनी एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, ना उसके अंदर कोई आनंद की भावनाएं थी। टू शो ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर दिखाने के। सन हैव यू ब्रोट एनीथिंग, बेटे क्या तुम अपने साथ कुछ लाए हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। एन एज ऑफ आयरन डिलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वॉइस, एन एज यानी कोना, ऑफ आयरन, लोहे की चीज को पकड़, डिलिबरेटली लगातार अपनी आवाज का परिचय देते उसने कहा, बेटा कुछ लाए हो। यस, उसने कहा। ही रिप्लाइड,
उसने उत्तर दिया, एज ही असड फातिमा इन, ऐसा कहते उसने फातिमा को अंदर घुसाया। द रेन स्टॉर्म्ड डाउन, तूफान की तरह वर्षात नीचे गिरने लगी। स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट, और उस वर्षात ने 3 वर्षों के अकाल को बहाकर अपने साथ ले गई। इस प्रकार नजब और फातिमा ने एक दूसरे से शादी कर ली और उनकी शादी भाग्यशाली सिद्ध हुई, क्योंकि जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में फातिमा आई तो तेज वर्षात हुई थी, कच्छ के मरुस्थलों के अकाल को उसने धो दिया था। ये अपनी कहानी थी।